हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस सेशन में। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट। तो आपने सोशल मूवमेंट्स तो आपने बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है, लेकिन कई बार ये सवाल आता है कि स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट कौन कौन से हैं। हम लोग चार स्टेजेस देखते हैं सोशल मूवमेंट्स के। ठीक है, हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया है, वही चार स्टेजेस हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और एक एक स्टेजेस को डिटेल में कवर करेंगे। मगर उसके पहले अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है और अगर अभी तक शेयर नहीं किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं और वो वीडियोस आपसे मिस नहीं होने चाहिए। तो अगर मिस आप भी चाहते हैं कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो और एकदम आसान तरीके से सोशियोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, अपने यूजीसी नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सारे वीडियोस आपको यहीं पर मिलते हैं। अगर आप सोशल मूवमेंट के बारे में समझना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सोशल मूवमेंट बाय मनोज सर, तो वो आपको सोशल मूवमेंट वाला वीडियो मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ स्टेजेस डिस्कस करने वाला हूं। तो वो चार स्टेजेस देखिए, दुनिया के जितने भी सोशल मूवमेंट होते हैं, मैनी पास्ट एंड प्रेजेंट सोशल मूवमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, बट their life cycle is marked by several stages and they have been recognized as। अब जो लाइफ साइकिल होता है सोशल मूवमेंट्स का, ऑलमोस्ट मतलब अगर हम पूरे सोशल मूवमेंट्स का अध्ययन करें तो एक क्रक्स निकलता है, ये स्टेजेस कहलाती हैं। हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं कि सबसे पहला स्टेज होता है इमरजेंस, कोई भी चीज की सबसे पहले उत्पत्ति होती है, फिर उसके बाद ये कहते हैं कोलिसेंस, और कोलिस हो जाते हैं वो सब, और फिर उसके बाद एक ब्यूरोक्रेटाइजेशन होता है और फिर से डिक्लाइन शुरू हो जाता है किसी भी सोशल मूवमेंट का। तो ये स्टेजेस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सबसे एक एग्जांपल ले लेते हैं सोशल मूवमेंट। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के अगेंस्ट एक सोशल मूवमेंट चलाया था। अब देखिए उसकी शुरुआत हुई, ठीक, फिर उसके साथ लोग जुड़ गए, फिर उसको एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में उसको रन किया गया, फिर उसके बाद जब एम अचीव कर लिया गया या एम नहीं भी अचीव होता है तो कुछ समय के बाद उसमें गिरावट शुरू हो जाती है, उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। यही बात एग्जैक्टली ब्लूमर आपको बता रहे हैं अपने शब्दों में। ठीक है, तो दुनिया भर में कई अतीत और वर्तमान सामाजिक आंदोलन हुए। वो कई मायनों में एक दूसरे से भिन्न थे, लेकिन सभी में आमतौर पर कई सारे चरण जो हैं, सब कई सारे चरणों से गुजरे। जो एक जीवन चक्र अगर हम बनाना चाहें, हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं, तो वो चार चरण जो हैं, मुख्यतः हर एक जो सामाजिक आंदोलन है वो चार चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहला है उद्भव, फिर उसके बाद उसका होता है समीकरण या एकीकरण, फिर उसके बाद नौकरशाही और संगठन बन जाता है वो, और फिर उसके बाद उसमें गिरावट आ जाती है। ठीक है, ब्लूमर ने 1969 में ये स्टेजेस दी हुई थी। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच अभी नया वाला हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एम तो देखिए स्टूडेंट्स का ये होता है कि नेट क्वालिफाई करें, क्योंकि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, और फिर उसके बाद फाइनल जो एम हमारा होता है, लक्ष्य होता है, वो होता है जॉब। और जॉब कौन दिलाता है? असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी डायरेक्टली जॉब लगती है। ठीक, हमारा भी लक्ष्य यही होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब तक पहुंचे, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको एनरोल करना होगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या तो फिर आप डायरेक्टली सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के सपोर्ट सिस्टम पर, या आप इसी वीडियो के लिंक में जाकर के देखेंगे तो वहां पर आपको गूगल फॉर्म के लिंक मिलेंगे, वहां पर आप जाकर के डायरेक्टली उन लिंक फोन फॉर्म को भर सकते हैं। आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस अवेलेबल करा दी जाएंगी। ये हमारी क्लास की टाइमिंग्स है। मास्टर क्लास जरूर से देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐप पर होती है, फ्री क्लासेस होती है, मंडे टू थर्सडे चलती है, और बिल्कुल एकदम एक छोटे छोटे टॉपिक्स पर भी मैं वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आता हूं। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मेंबर आपको होना ही होना चाहिए, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अभी कर रहे हो, चाहे भविष्य में करने वाले हो। आपको 7838517884 जो है नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, या आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। पेपर वन की क्लासेस जरूर देखा कीजिए। चलिए, सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है इमरजेंस, जिसको हम कहते हैं उद्भव का चरण। This is the stage when social movement begins for one
और मोर ऑफ द रीजंस इंडिकेटेड इन प्रीवियस सेक्शंस। तो बहुत सारी वजह हो सकती है किसी भी सोशल मूवमेंट के ओरिजिन की, है ना। जैसे सती प्रथा कोई एक जैसे सोशल इविल प्रैक्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट हो सकता है। जैसे आर्य समाज जो था, जैसे कि मान लीजिए किसी को लगता है कि समाज बहुत डिटीरियोरेट हो गया है, उसको रीजनरेट करने की आवश्यकता है, तो वो हो सकता है जैसे आर्य समाज क्या कहता है कि गो बैक टू वेदास, है ना। तो रेजिस्टिव मूवमेंट हो सकता है कि भाई कोई चेंज आ गया है उसको बदलना है, ठीक है। तो इन कारणों के कारण जो है सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहला चरण है जब सामाजिक आंदोलन जो है एक या एक से अधिक कारणों से शुरू होते हैं, कोई ना कोई कारण तो होता ही है। सेकंड स्टेज में इसमें बहुत सारे मेंबर्स जोड़ते जाते हैं, एकीकरण होने लग जाता है, कोलिशंस होने लग जाता है। एट दिस स्टेज मूवमेंट्स एंड इट्स लीडर मस्ट डिसाइड हाउ दे विल रिक्रूट न्यू मेंबर्स। बहुत जरूरी होता है किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कि उसमें जो नए सदस्य हैं उनकी भर्ती की जाए। इस चरण में एक आंदोलन और उसके नेताओं को यह तय करना होता है कि वे नए सदस्यों की भर्ती कैसे करेंगे, ठीक। दे मस्ट डिटरमाइन द स्ट्रेटेजीज दे विल यूज टू अचीव देयर गोल। स्ट्रेटेजीज यहां पर डिटरमाइन की जाती हैं और नई भर्तियां की जाती हैं। यहां रणनीतियां बनाई जाती हैं कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, और नए सदस्यों को की भर्ती की जाती है। यहां पर न्यू मीडिया जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है अपने एम को पब्लिक तक पहुंचाने में और पब्लिक को कन्विंस करने के लिए कि ताकि वो आपके सदस्य बन सके, ठीक। तो यहां आपके प्रचार के लिए जो है आप नया जो संचार मीडिया है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, और जनता तक अपनी पहुंच बनाई जाती है। फिर आता है स्टेज 3। स्टेज 3 क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द सोशल मूवमेंट। संस्थागतकरण होता है तीसरे चरण में, यानी कि नौकरशाहीकरण। नौकरशाही क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसमें कि बड़े से टास्क को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया जाता है काम करने के लिए, एक संगठित रूप दे दिया जाता है किसी सोशल मूवमेंट को। उसी को क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेटाइजेशन, उसी को कहते हैं नौकरशाहीकरण। यहां पर जो वॉलंटियर्स होते हैं वो पेड लेबरर्स बन जाते हैं। एज मूवमेंट ग्रो it often tend to become bureaucratized as a paid leaders and a paid staff replaces the volunteers, ठीक है। अब ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है कि यहां पर अक्सर नौकरशाही बन जाती है क्योंकि वेतन भोगी नेता हो जाते हैं और वेतन भोगी कर्मचारी हो जाते हैं। जो स्वयं सेवक होते हैं वो वही जो है वेतन भोगी बन जाते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स दैट क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी डेवलप्स। यहां पर क्या होता है? क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी डेवलप हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में होता था। मोर अटेंशन इज डिवोटेड टूवर्ड्स फंड रेजिंग। अब यहां पर फंड रेजिंग जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है, ठीक है। पैसे फंड जुटाने में अधिक ध्यान दिया जाता है, ठीक। तो इसका यह अर्थ है कि अधिकार की स्पष्ट रेखाएं विकसित हो जाती हैं इस सामाजिक आंदोलन में, इस चरण पर, तीसरे चरण पर। और किसी भी नौकरशाही में का ये रूप ले लेता है, मतलब हर नौकरशाही में इस तरह के अधिकारों की स्पष्ट रेखाएं होनी चाहिए। यहां पर फंड जुटाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जैसे जैसे आंदोलन संगठन नौकरशाही करते हैं, वे आंदोलन के शुरुआती चरण में सफल होने वाली विघटनकारी गतिविधियों से हटकर सिस्टम के बाहर काम करने के बजाय सिस्टम के भीतर काम करके अधिक पारंपरिक गतिविधियों की ओर मुड़कर अपनी प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं। यह किसने कहा? पिवेन एंड क्लिफोर्ड, ठीक। एज मूवमेंट organizations bureaucratizes, they may well reduce their effectiveness by turning from disruptive activities that succeeded in movements at earlier stages to more conventional activity by working within the system instead of outside it. अब क्या हो जाता है? आंदोलन बहुत बड़ा हो जाता है, ब्यूरोक्रेटाइज भी हो जाता है थर्ड स्टेज में। तो लोग डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को छोड़ करके क्या करने लग जाते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करने लग जाते हैं, उसी को डेवलप करने का काम करने लग जाते हैं कन्वेंशनल तरीके से। किसने ये डेफिनेशन दी है? पिवेन एंड क्लोवर्ड ने डेफिनेशन दी। फिर आता है लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज है स्टेज 4। अब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले स्टेज में तो इमरजेंस हो गया, दूसरे स्टेज में कोलिशंस हो गया,
तीसरे स्टेज में ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया, और चौथा स्टेज होता है डिक्लाइन का। हर मूवमेंट इन स्टेजेस से गुजरता है। तो इट इज द स्टेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट्स इवेंचुअली डिक्लाइन फॉर वन और मोर और मैनी रीजंस। समटाइम्स दे अचीव देयर गोल एंड नेचुरली सीज because there is no more reason to continue, and more often however they decline because they fail। तो एक सामाजिक आंदोलन का ये पतन का समय होता है, चौथा चरण। सामाजिक आंदोलन अंततः कई कारणों में से एक या अधिक कारणों से पतन की ओर बढ़ जाते हैं। कभी कभी वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए कोई औचित्य नहीं रह जाता और फिर अपने आप ही धीरे धीरे सामाजिक आंदोलन जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन अधिकतर सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वो असफल हो जाते हैं अपने कार्य करने में, और फिर उसके बाद उनका पतन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 स्टेजेस थी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसे शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर आपकी बहुत बड़ी गलती है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मास्टर क्लास नहीं जानते हो कि कैसे देखना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को जरूर से बता दूंगा कि मास्टर क्लासेस आप कैसे देख सकते हैं हमारी। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको बता देता हूं मास्टर क्लासेस, क्योंकि मास्टर क्लासेस जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको देखना ही चाहिए मास्टर क्लासेस। अगर आप मास्टर क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि अपनी तैयारी में आप बहुत बड़ी कमी रख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक सेशन कराया था आप लोगों को, ऑल कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, तो उसी पर हम जाकर के देखें, ऑफ फैमिली। ठीक है, तो उसी वीडियो को मैं आपको दिखा करके बताऊंगा कि आप कैसे डायरेक्टली मास्टर क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो यहां से मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को हाइड कर लूंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग डायरेक्टली देख सकें। तो ठीक है, ये तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक वीडियो चल रहा है स्क्रीन पे, है ना। अब तो मैं हूं नहीं, तो मैं नहीं दिख रहा हूंगा। तो यहां आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, यहां मोर पे डायरेक्ट लिंक मैं आपको बता देता हूं। बहुत आसान तरीका है मास्टर क्लासेस देखने का। तो यहां देखिए, आप नीचे जाते जाइए, ये गूगल फॉर्म भरे हुए हैं। अगर आपको एनरोल करना है ना क्लासेस को, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर को एनरोल करना है, या कोई भी क्लास आपको एनरोल करनी है, या नया फाउंडेशन बैच जो यूजीसी नेट का है उस पर एनरोल करना है, तो यहां पर क्लिक कर दीजिएगा इन गूगल फॉर्म्स पे। तो आप डायरेक्टली जो है, आपको जो टीम है वो आपको कांटेक्ट कर लेगी। ठीक, मास्टर क्लास के लिए क्या करना होता है, तो मास्टर क्लास का यहां पर लिंक जो है वो हटा दिया है। ठीक, ये बाकी के जो चैनल्स हैं इस पे भी जाकर के आप देख सकते हैं। डायरेक्टली हम इस पे क्लिक कर देते हैं, टेक्स्ट बुक ऐप पर आपको ये लेकर के जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से आप टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एक सेकंड में अपना कोई पुराना वीडियो देख लेता हूं, उसमें जरूर लिंक मिल जाएगा, बता देता हूं मैं। ठीक है, ओल्ड वीडियोस में लिंक हुआ करते थे, अभी शायद इन्होंने हटा दिया है। कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में जाते हैं और बैक वाले वीडियोस देख लेते हैं। आप सब देख लीजिए कि ये प्लेलिस्ट ऐसे देखी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप सारी की सारी प्लेलिस्ट चेक कर लें, जितने भी वीडियोस मैंने आज तक कराए हैं वो सब अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जा करके ये यहाँ 16 वीडियोस हैं, और पीछे जाते हैं। मेरी तस्वीर नजर आ रही है क्या? हाँ, ये 54 वीडियोस हैं, तो यहाँ पर जरूर होगा। ठीक है, ये बुक्स की क्रोनोलॉजी के ट्रिक्स हैं। तो हम इनको खोल लेते हैं, इनमें से कोई वीडियो देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोर पे जाते हैं, वही चीजें देखेंगे। और ये देखिए, क्लिक, ये ज्वाइन फ्री मास्टर क्लास। ठीक, 4 PM पर होती लाइव, और इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको ये मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और ये पास्ट क्लास है, ये अपकमिंग क्लास है।
तो ये पुरानी वाली क्लासेस हैं, तो ये पुरानी वाली क्लासेस आप डायरेक्टली व्यू दिस क्लास पे करके आप क्लिक करके आप देख सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी मास्टर क्लास भी करने में। तो मास्टर क्लास एंजॉय किया कीजिए, क्योंकि वो भी यूट्यूब की तरफ फ्री क्लासेस होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं उधर लेकर के आता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।